एक माता के लिए, एक पिता के लिए कितना कठिन होता होगा। जीवन पर्यंत जिस बिटिया को अपने हृदय से लगा करके रखा है, पुत्र से अधिक पुत्री से प्रेम करते हैं हर माता पिता, ये सत्यता है। लेकिन इतना प्रेम करने के बाद भी जब वो समय आता है, विदाई करना पड़ता है, विधि है, जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है, कितना भी प्रेम कर लो। लेकिन जाते समय विचार करो कि उस बिटिया की माता का उस समय हृदय, उस हृदय की पीड़ा, क्या कोई उस पीड़ा का, उस समय के हृदय का कोई भाव समझ सकता है? उस पीड़ा का कोई दर्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है। बिटिया की विदाई में अगर कोई सही में रोता है, माता पिता ही रोते हैं। बाद में देखना थोड़ा थोड़ा रो करके लोग जलेबी और दही खा रहे होते हैं। लेकिन सत्यता क्या है? जिस बिटिया को हमने इतना प्रेम किया है, उसको विदा कर रहे हैं। ये बात समाज को समझना चाहिए। जिसके घर में वो बहू बन करके जा रही है, उन घर वालों को समझना चाहिए। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हम किसी घर से बिटिया नहीं लेकर के आए हैं, हम तो नौकरानी लेकर के आए हैं। समाज में कुछ घर होते हैं। अब तो आज के समय में बहुत समय बदल गया। माताएं अपने बहू के प्रति भी बिटिया के जैसे प्रेम धारण करने लगी हैं। बहू भी अपने माता को, अपने सास को माता मान करके प्रेम करने लग गई है। लेकिन मैं इस व्यास मंच में बैठ करके दोनों पक्ष से निवेदन करूंगा। बहू जा करके परिवार वालों का त्याग करके मात्र अपने पति के साथ ही सुख रहना चाहे, सुखी रहना चाहे, ये भी गलत है। आजकल समाज में बहुत हो रहा है। विवाह होते ही गैस सिलेंडर बदलने का भाव दिखने लग जाता है। विवाह हुआ नहीं, पति के कान भरना प्रारंभ कर देती हैं। विवाह होते ही हमारा मन नहीं लग रहा है, यहाँ हम गोबर नहीं फेंक पाएंगे, हम ये सब नहीं कर पाएंगे, हमें तो वीआईपी शहर में ले चलो, ये भी गलत है। किसी बिटिया को लेकर के हम आए हैं तो उसके संरक्षण का दायित्व हमारा है। उसके हृदय की पीड़ा हमारे पुण्यों को नष्ट कर रही है। उसका हृदय नहीं दुखना चाहिए। वो एक माता को छोड़ करके आई है तो दूसरी माता का अनुभव उसे मिल जाना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हमारी बहू तो बिटिया जैसी है, बिटिया जैसे रखते हैं। नहीं, बिटिया जैसे मत रखो, उसे बहू बना करके रखो। लोग कहते हैं महाराज हम तो अपनी सास को माता मान करके उनसे प्रेम करते। नहीं, उनको सास ही मानो। क्यों? अगर बहू को बिटिया नहीं मानोगे तो क्या बहू से प्रेम नहीं किया जा सकता है? क्या बहू से भी तो प्रेम किया जा सकता है। बहू के साथ भी तो एक संबंध बनाया जा सकता है। क्या बिटिया ही बना करके, क्या बिटिया का ही बस संबंध होता है? नहीं, बहू का भी संबंध होता है। बिटिया तो गई जहां गई है, अब उस कुल को तारने का दायित्व है उसका। तुम्हें कौन तारेगा? तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम्हारी बहू ही करेगी। दोनों पक्ष अगर इस बात को स्वीकार कर लें तो 95% प्रत्येक घर का कलह दूर हो जाएगा। लोग तर्क देते हैं महाराज हमारा भाई है, हमारे माता पिता को दुख दे रहा है, हमारी भौजाई है, हमारे माता पिता को दुख दे रही है। अगर कहीं हम होते तो हमारे माता पिता दुखी नहीं हो सकते? अरे भैया तुम तो हर घर में हो, बस अंतर यही है कि बिटिया की जगह बहू बन करके हो। बिटिया बन करके तुम स्वीकार कर रही हो कि हम अपने माता पिता को दुखी नहीं रख सकते हैं,
तो बहू बन करके स्वीकार कर लो कि हम अपने सास ससुर की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे अपने द्वारा। इतना स्वीकार करते ही समाज के प्रत्येक घर से 95% कलह मिट जाएगा। यही कलह का कारण है, सबसे बड़े कलह का कारण है। प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है अकेले रहना, लेकिन बाद में अनुभव होता है कि नहीं नहीं सबके साथ में रहना चाहिए। भाई कोई कारण बन रहा हो, आपका पति किसी कारणवश आपको साथ ले जा रहा हो तब ठीक है। अब आप आते ही 5 दिन घर में रुकी नहीं, स्वयं पति को प्रेरित करने लग गई। पति में सामर्थ्य है नहीं, घर में रहेगा पति तो कम से कम पिता का भी उसे साथ है, भाइयों का भी साथ है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, तुम उसको प्रेरित करने लगी। गांव में बहुत होता है। तब हम कह रहे हैं ये बात, हम दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए।